हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कल की वीडियो देखने के बाद में, जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें हमने डिस्कस करा था कि हम आने वाले 100 डेज़ में किस तरीके से अपनी यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन करें। ठीक है, उसमें हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया था मैथ्स का। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स उसमें से ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो हाउसवाइफ्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और वो पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, किस तरीके से समय को निकालें और किस तरीके से इन 100 डेज़ में अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। तो देखिए, वैसे तो स्ट्रेटेजी सबके लिए सेम ही रहती है, सिलेबस सबको पूरा करना है, प्रैक्टिस सबकी होनी चाहिए, बट आपको टाइम कैसे निकालना है इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वर्किंग हैं मींस प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं या किसी प्राइवेट जॉब में हैं, वो मेन हैं या वुमेन हैं, ठीक है, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी उनके लिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 3 महीने जॉब छोड़ने को, मैं आपको नहीं बोलूँगी, ये आपका पर्सनल डिसीज़न है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तब आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक एक घंटा करके निकालिए, लेकिन आप कोशिश ही कीजिए कि 5 to 6 आवर्स आप अपनी स्टडी को दें। कैसे भी, छुट्टी वाले दिन आप दे सकते हैं ज़्यादा टाइम, ठीक है ना, रात में दे सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जॉब छोड़कर अपना 100% दे सकते हैं, तो आप 3 मंथ्स का गैप भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ने से आप कोई भी, अगर जॉब आप छोड़ते हैं और अगर कुछ भी मीन्स कोई ऐसी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है कि कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी फैमिली पे, तो आप 3 महीने के लिए जॉब को क्विट करके भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जॉब आप तभी छोड़िएगा जब आप पूरे 100% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, आप अपना 100% दे पाएंगे और अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे इस एग्ज़ाम को निकालने की, दिन रात एक कर देंगे ये एग्ज़ाम निकालने के लिए। अदरवाइज़ जॉब कंटिन्यू रखिए और मॉर्निंग और इवनिंग में आप अपना स्टडी को टाइम दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से वर्किंग मैन हो या वुमेन हो, वो अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है हाउसवाइफ्स की। ठीक है, जो घर में हैं, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी हैं, बच्चों की जिम्मेदारी हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अब वो इस एग्ज़ाम में बैठना चाहती हैं, उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है और उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। देन हाउ टू मैनेज सब हो जाता है अगर आपका मैनेजमेंट ठीक है। मीन्स आपको अपना खुद का काम है, आपका काम है, आपके घर का काम है, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना है। लाइक अगर बच्चे घर में हैं, स्कूल जाने के बाद में आप 2 घंटे दोपहर में निकालिए। बच्चे अगर छोटे हैं, वो दिन में सो जाते हैं, तब आप 2 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकालिए। रात को लेट नाइट आप जल्दी काम ख़त्म करके आप रात को 2 घंटे अपनी स्टडी को दे सकते हैं और मॉर्निंग में जल्दी उठकर भी 2 घंटे अपनी स्टडी को दे सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे दिन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 2 आवर्स का आप स्लॉट अगर बनाते हैं, देन यू कैन मैनेज ईज़िली। अब उसमें पढ़ाई कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, वो सब मैंने आपको कल डिस्कस किया था। लाइक अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही हर एग्ज़ाम को क्रैक कराती है। चाहे आप कितना भी यूट्यूब से पढ़ लें या आप कोई भी कोचिंग ले लें, मेहनत आप ही की दिखती है एग्ज़ाम में। आपने यूट्यूब से तो पढ़ लिया, टीचर ने आपको पढ़ा दिया, बट अगर आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है, देन हाउ, कैसे आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे? टीचर ने आपको समझा दिया कि ये मेथड होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या कोई टॉपिक आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, उससे रिलेटेड आपको देखना है कि कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये सब आपका खुद का एनालिसिस होता है। ठीक है,
तो इसलिए सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हेल्प आप ले सकते हैं टीचर्स की, और लेनी भी चाहिए। टीचर ने आपको कोई टॉपिक डिस्कस कर दिया है तो उसके बाद में आपको उस टॉपिक पर रिसर्च खुद करनी है कि अगर हमारा कोई एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया है तो अब उस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें कितनी प्रैक्टिस की नीड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने जैसे कल भी आपको बताया था, मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ कि आप सबसे पहले, आज 1 फ़रवरी है, आज से ही आप 8 से 10 दिन में 9th और 10th का मैथ्स कंप्लीट कर लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे कि 10 दिन में कैसे हम 9th और 10th को कवर कर लें। देखिए, जब आप टीजीटी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो इट मीन्स आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, और 9th और 10th का मैथ्स इतना टफ़ नहीं होता है कि आपको उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़े, क्योंकि 9th और 10th का जो मैथ्स है यूपी टीजीटी में 15 to 20, हार्डली 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको 9th और 10th के बेसिक्स क्लियर करने हैं। ईजी क्वेश्चंस, ज़्यादातर ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका मेन फोकस जो रहना चाहिए वो 11th और 12th की बुक्स पर रहना चाहिए। मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि 70% आप मान के चलिए कि आपका 70% जो पेपर तैयार होता है यूपी टीजीटी का, वो 11th और 12th की बुक से ही बनता है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। पहले आप देखिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग सबसे पहले आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। एक टॉपिक उठाइए, उसको कंप्लीट कीजिए, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए, और जो टॉपिक भी आप कंप्लीट कर रहे हैं उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। देन PYQ, आप पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के 1-2 साल के पहले क्वेश्चन पेपर देखिए कि आप उसमें से कितना कर पा रहे हैं और आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, आपको PYQs देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और PYQ ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी टीजीटी की ही देखने हैं, आप यूपी जो पीजीटी के पेपर होते हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पीजीटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से भी टीजीटी में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए वर्किंग और जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 2-2 घंटे निकालिए, 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे दोपहर में, और 2 घंटे इवनिंग में आपके पास टाइम है तो इवनिंग में, नाइट में आपके पास टाइम है तो नाइट में। अब उसमें आपको क्या करना है, उसमें टॉपिक आपने प्रिपेयर किया, कोई 2 घंटे आपने कोई वीडियो देखी, सपोज टू बी यूट्यूब से आपने एक टॉपिक तैयार कर लिया। अब अगले नेक्स्ट 2 आवर्स में आप कोशिश कीजिए कि उसी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आप फरवरी और मार्च में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं उसको कीजिए। देन अप्रैल से आपको क्या करना है, डेली 2 आवर्स का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। उसके लिए आप यूथ की बुक ले सकते हैं, यूथ की बुक्स में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि जो और भी टीजीटी के पेपर्स होते हैं, जो पिछले 2 साल में, 3 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो मोस्टली PYQ में से और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अगर क्लियर होंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें स्पीड, क्योंकि जो 2 घंटे का पेपर है आपका, 125 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 2 घंटे मिलते हैं। और मैथ्स में स्पीड जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी वो ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होते हैं। जो बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है वो पढ़ के जाता है, बट क्या होता है उसमें मैथ्स के सब्जेक्ट में स्पेशली स्पीड में मैटर करती है। तो आप कोशिश ये कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं हो कि वीडियो देखी आपने, आपको टॉपिक समझ में आ गया और आपने क्या करा, ठीक है अभी हमारा टॉपिक कवर हो गया। नहीं, वो टॉपिक कवर नहीं हुआ है आपका। आपको एटलीस्ट उससे 20, 25, 30 कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तभी आपका वो टॉपिक माना जाएगा कि आपने उस पर प्रैक्टिस कर ली और आपकी उस पर कमांड हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। आई होप
आप में से कुछ स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।